दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को हम बताएंगे कि जितने भी बच्चों ने आलिम पार्ट थर्ड का परीक्षा दे दिया है उनका रिजल्ट भी आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद अब अपने मार्कशीट को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि आप अगर पूछते होंगे अपने मदरसों के अंदर मार्कशीट के बारे में तो वो कहते होंगे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आलिम के मार्कशीट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, पूरी डिटेल्स में आपको ये वीडियो बता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इनके क्या कहते हैं आलिम पार्ट थर्ड के मार्कशीट के लिए आपको ये वेबसाइट पर आना होगा। जैसा कि हमारे इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, उसमें लिखिए MMHAPU। ठीक है, इतना लिखने के बाद सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर पहला वेबसाइट खुलकर सामने आएगा। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पहला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होते ही यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाइन का एक सेक्शन शो हो रहा है, इसी पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर एक सेक्शन शो होगा, स्टूडेंट सेक्शन। ठीक है, इसी पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर तो आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का एक पेज आएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, पता सारा फिल करना होगा। आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले से फिल कर रखा है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। ठीक है, अब ये सारा चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा वो भी आगे हम बताते हैं। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद दोस्तों इनका ये रोल नंबर, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में आपको नाम लिखना है। ठीक, उसके बाद इसमें हिंदी में, उसके बाद यहाँ पर फादर्स का नेम, यहाँ पर मदर्स का नेम, यहाँ पर आधार नंबर। ठीक है, आपार ID अगर है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर दोस्तों आपको जो है पासपोर्ट साइज का या तो पासपोर्ट लगाना है या आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड दे दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें बताना है कि आप मेल है या फिर फीमेल। तो ये मेल है, हमने मेल टिक कर दिया। इसमें ईमेल ID, यहाँ पर मोबाइल नंबर। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ जो एक सेक्शन शो कर रहा है आपको चूज फॉर सर्टिफिकेट, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको बताना है कि आप कौन से सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट या फिर करेक्शन। तो आप पहली बार जब अप्लाई करेंगे तो ये ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपकी डिग्री कौन सी है। ठीक है, कि यानी कौन सा डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, प्रोविजनल, माइग्रेशन, कैरेक्टर, डिग्री सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आपको ये वाला पर क्लिक करना है, डिग्री सर्टिफिकेट पर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही डिग्री सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा अपलोड मार्कशीट। अब ये मार्कशीट आप कहाँ से लाएंगे तो वो भी आपको हम बता देते हैं। मार्कशीट आपको जो मिलेगा कहाँ, तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप आएंगे, ठीक है, तो इस 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक सेक्शन शो होगा नोटिस का, नोटिस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक एग्जाम रिजल्ट का सेक्शन शो हो रहा है। इस पर क्लिक करते ही ये रिजल्ट का सेक्शन खुलेगा और इसमें आप देख लीजिए कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है। सपोज कीजिए कि आलिम पार्ट थर्ड किसी का अरबिक ऑनर्स पेपर है, तो ये अरबिक ऑनर्स पेपर वाला जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, डाउनलोड करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको कैसे खोजना है, तो आप अपने रोल नंबर से, जैसे कि आपको हम दिखा दें, यहाँ पर एक स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड है, यहाँ देखिए इनका ये एडमिट कार्ड है, इसका यहाँ देखेंगे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर दिया हुआ। तो आपके एडमिट कार्ड पर भी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर दिया होगा, उसको देखिएगा। और यहाँ पर जो भी आपके रोल नंबर होंगे उसको जिस तरीके से, मान लीजिए कि मेरा ये रोल नंबर है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और Ctrl+F हम कंप्यूटर में दबाते हैं। दबाने के बाद इसमें पुट करेंगे तो ये जो रिजल्ट है, ठीक है, खुलकर सामने आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हाईलाइट होकर आ गया। अब मान लीजिए कि मेरा रिजल्ट ये है। अब इसको क्या करना है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा ऐसे। आइए दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जिस बच्चे का हम अप्लाई कर रहे हैं उसका, इस तरीके से आपको उस पेज का फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद ये जो सारे ऊपर है आपको क्रॉस का निशान लगा देना, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद जो भी आपका, जैसे ये देखिए ये इसी बच्चा का हमने अप्लाई किया है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जीरोक्स निकलवा करके घेर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको मेंशन हाईलाइट कर दीजिएगा कि ये मेरा नेम है, इतना मार्क वगैरह है, इस तरीके से। ठीक है, इसी मार्कशीट को आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो अपलोड मार्कशीट। ठीक है, तो हम मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दिए। ठीक,
अपलोड करने के बाद प्लीज़ अपलोड एडमिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड को भी आप क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ देखेंगे ये बच्चे का एडमिट कार्ड है, इसको हमने PDF में बना लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एडमिट कार्ड जो है इनका वो अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम एडमिट कार्ड अपलोड करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर हम आए, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड के सेक्शन में हम एडमिट कार्ड को अपलोड कर देंगे। एडमिट कार्ड अपलोड करते ही फिर आपको जो है आगे का प्रोसेस करना है। हमने एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने मार्कशीट को भी अपलोड कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इनको समझिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको कोर्स कैटेगरी पूछा जाएगा, ठीक। यहाँ हमने मार्कशीट वगैरह अपलोड किया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट का नाम, तो आपके मदरसे का जो नाम होगा आप एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए ये एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आपके मदरसे का नाम शो हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे ये, तो ये मदरसे का नाम जो होगा उसको डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद दोस्तों डालने के बाद आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा जाता है कि कोर्स कैटेगरी, आपका कोर्स का कैटेगरी क्या है। तो ये आलिम जो होता है वो UG होता है, यानी अंडर ग्रेजुएट। इस पर क्लिक करेंगे और कोर्स में चूज करने के लिए कहेगा कि कौन सा कोर्स है, BA BSc BCom BBA, यहाँ पर आलिम चूज करेंगे, ठीक। उसके बाद सेशन पूछा जाएगा कि आपका कौन सा सेशन है। अब ये सेशन का पता कहाँ से लगेगा, तो ये भी आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। ये देखिए ये एडमिट कार्ड है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ देखेंगे सारा चीज मेंशन है, 2019 से 22 सेशन लिखा हुआ है इनका, ठीक। थोड़ा सा और देख लीजिए बढ़िया से, एडमिट कार्ड के ऊपर डायरेक्ट ऐसे रहेगा। तो ये सेशन को आप वहाँ चूज कर लीजिएगा कि इनका सेशन क्या है, 2019 से 22। तो यहाँ पर हम आए 2019 से 22। अब ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने एग्जाम कब पास किया है, तो यहाँ पर आप चूज करेंगे कब का, तो 24 का एग्जाम था, 24 में एग्जाम लिया गया था ये, ठीक है। इनका आपका जब एग्जाम लिया जाएगा तो वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि डेट टू रिसीव डिग्री, यानी कि आप कब डिग्री को रिसीव करना चाहते हैं, कैलेंडर पर चूज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे अगर ये सारा जो आपको ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड आपको फिर से दिखाए, ये थोड़ा सा धुंधला टाइप का जो दिखेगा तो इस दिन आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में दिख रहा है जिस पर हम चला रहे हैं इस पर, तो ये सब तारीख में आप ले सकते हैं। तो 1 महीना के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता है। तो इनका देखिए अभी जो अप्लाई कर रहे हैं तो सितंबर 2025 का डेट दे रहा है, अगस्त में अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि हमको 27 तारीख को लेना है, तो 27 पर हम क्लिक कर दिए, ये सेल्फ कलेक्टेड रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव एंड मेक पेमेंट, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो पेमेंट वाला सेक्शन है वो खुलेगा। थोड़ा सा स्लोली काम करता है तो घबराइएगा नहीं। ये देखेंगे पेमेंट प्रोसीड पर चले गया। अब ये जो पेमेंट है आपको 550 रुपये कटता है, ठीक है। अब देखिए इसको कटाना कैसे है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, ठीक है। तो इसको जो आप है UPI के थ्रू भी कटवा सकते हैं, फोन पे के थ्रू भी, कार्ड, नेट बैंकिंग। सपोज कीजिए कि हम फोन पे के थ्रू कटवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने किया। उसके बाद यहाँ देखेंगे व्यू QR कोड से भी आप कटवा सकते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ पर जैसे 550 कट रहा था तो 11 रुपये प्लस 1.98, इस तरीके से करके 562। उसके बाद कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक स्कैनर शो कर रहा है, इस स्कैन से आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट करते ही आपके पास जो है सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सक्सेसफुली का जो मैसेज आ जाएगा तो इसका रिसिप्ट वगैरह कैसे डाउनलोड कीजिएगा वो भी तरीका आपको हम बता देते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप हमारे थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे ज़रिए से कैसे अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए आपको फीस लगेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में आपका अप्लाई कर दिया जाएगा, जो सही बात है बिल्कुल राफ साफ, ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से हमारे ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे ज़रिए से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि हम लोग भी करेंगे तो ऑफिशियली जो चार्ज होता है उनके थ्रू ही आपका किया जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर आप किसी भी साइबर कैफे में भी जाइएगा तो वो भी आपका चार्ज लेगा, बिना चार्ज का वो भी अप्लाई नहीं करेगा। और खुद से अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपके अंदर कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि पता नहीं मेरा हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़, तो आपको घबराना नहीं है, आप मेरे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं, जो सही बात है। अब देखिए दोस्तों इनका जो डाउनलोड करने का प्रोसेस है रिसीविंग,
तो वहाँ रिसीविंग जनरेट नहीं होगा। ये देख रहे हैं ऑलरेडी अप्लाइड, मेक पेमेंट एंड डाउनलोड रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है, जो कि आपके उस पर एडमिट कार्ड पर भी होगा और वो जो रिजल्ट है उस पर भी। सपोज कीजिए कि हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए और ये सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और सारा चीज़ दिख जाएगा। ये देखिए हर चीज़ यहाँ से आप इनका डाउनलोड का पीडीएफ सेक्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगा फी रिसिप्ट वाला, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं इनका ये फी रिसिप्ट डाउनलोड हो गया। अब ये जो डाउनलोड हो गया तो इसको आपको लाने के लिए जो यहाँ देखेंगे डायरेक्ट जिसका पेमेंट करना कितना 562 रुपया। अब जो भी बच्चा मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपको जो मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर चल रहा होगा वो, ठीक है, 92 633, यहाँ भी हम लिख देते हैं, उसके बाद 41 119, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और ये जो 562 रुपये कटा है प्लस 150, ठीक है, प्लस 150 ये मेरा फी होगा अप्लाई करने का, क्योंकि हम खुद से नहीं साइबर कैफे से अप्लाई करवाएंगे जिस तरीके से वो भी चार्ज लेंगे आपका। तो 150 रुपये अप्लाई का, 562 ये, तो कुल मिला करके जोड़ लीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करवाना होगा तब मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर, वरना आप खुद से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को हमने आलिम और आलिम के जो मार्कशीट होते हैं उनको अप्लाई करने का प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और उनका स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने साथियों में से ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।